हमारे साथ इस वक्त है खंडवा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जी। उन्होंने अभी मतदान किया, परिवार के साथ पहुंच के उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो मतदान को देखते हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या लोगों को कितना आशीर्वाद मिलेगा। विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए। गरीब के कल्याण हो, क्षेत्र का विकास हो, देश का स्वाभिमान हो, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी की गारंटी पर जनता का पूरा विश्वास है और जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी है कि हम एक एक वोट को कमल के फूल का बटन दबाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें। कांग्रेस की न्याय यात्रा कितना कारगर साबित होगी? कांग्रेस ने अभी तक न्याय किया है किसके साथ? कांग्रेस ने तो हमेशा इस जात को उस जात से लड़ाने का काम किया, लोगों के मन में डर का माहौल बना के रखने का काम किया, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाने का बोलते थे, लेकिन सिर्फ गरीबों के नाम से योजना बनती थी और अपना खुद का घर भरने का काम करते थे। गरीबों के कल्याण की योजनाएं तो मोदी जी बना रहे कि हर व्यक्ति तक डायरेक्ट लाभ पहुँच रहे। 2.5 साल का कार्यकाल मिला भैया आपको, ऐसा कोई काम रहा है जो करना अधूरा रह गया जिसे करना पूरा है? देखिए, विकास ऐसी चीज़ है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिन्होंने 60 साल राज किया वो भी कहते कि हमको 5 साल का अवसर दो, हम तस्वीर बदल देंगे। तो विकास कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं। लेकिन मेरे को इस बात की संतुष्टि है कि मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जनता ने आशीर्वाद के जो दिया उस पर मैं खरा उतरने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। चाहे इंदौर से इच्छापुर रोड की बात कर ले, इंदौर से लेकर अकोला तक ब्रॉडगेज रेलवे के लिए बात कर ले, खंडवा में सर्व सुविधायुक्त एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन की बात कर ले, पासपोर्ट ऑफिस की बात कर ले, या किसान गांव में पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, फुल वोल्टेज के साथ मिले, उसके लिए ग्रिड की बात कर ले, या मोबाइल टावर की बात कर ले, या किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की बात कर ले। हर क्षेत्र में काम करने का पूरा प्रयास कर। जो मैंने हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हो, या हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, या हमारे प्रधानमंत्री जी हो, या रेल मंत्री जी हो, जिनके पास भी गया जितना मांगा उससे अधिक देने का काम हमारे दोनों सरकारों ने किया है। पिछली बार 80,000 से ज़्यादा वोटों से जीते, इस बार क्या आप खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बिल्कुल टूटेगा, निश्चित रूप से। जनता ने, मैंने जो परिश्रम किया है, जनता का स्नेह प्रेम लगातार 2 माह से जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता की मुस्कुराहट और जनता का आशीर्वाद ही कह रहा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। इंद्रदेव भी मेहरबान है, इसे क्या शुभ संदेश के मानते हैं? निश्चित रूप से इंद्रदेव भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो इस तरह से बरसात करते हैं। और आज वोटिंग के दिन सबको ऐसा लगता था कि टेम्परेचर बहुत रहेगा, लोग कैसे आएंगे, कैसे वोट डालेंगे। तो लेकिन इंद्र देवता ने सुबह सुबह अच्छी ज़ोरदार वर्षा कर दी और सभी तक ठंडक पहुंचाने का काम किया है। और इस कीचड़ में चहु और कमल ही कमल खिलेगा। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्होंने कहा कि चारों ओर कमल ही खिलेगा। मैं तोपंता स्वाधवानी इंदिरा कॉलोनी वार्ड का मतदाता हूँ। बूथ क्रमांक 227 से मेरा मत है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज महापर्व है। इस पर्व में मतदान के लिए मैं गणपति स्वरूप बनकर उपस्थित हुआ हूँ। आम नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि मतदान में भाग अवश्य ले। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक होने का अपना परिचय दे। आपने मतदान किया, आपका क्या कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? जो जिससे देश की सीमा सुरक्षित हो, विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, बेरोजगार को रोजगार मिले, सभी धार्मिक स्थल सुरक्षित रहे, यह मेरा आह्वान है। गणेश जी के स्वरूप धारण करने का कारण क्या है? आपके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं विधानसभा में गणपति स्वरूप बनकर मतदान में भाग लिया था और आज भी मैं गणपति स्वरूप बनकर मतदान में भाग लिया। सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि धर्म कोई भी हो, लेकिन मतदान में भाग अवश्य ले। क्या नाम आपका? तोपंदा स्वाधवानी। कौन से मतदान केंद्र पे जा रहे हैं? बूथ क्रमांक 227 आशा निकेतन के अंदर मेरा बूथ है, वहाँ मत डालने जा रहा हूँ। लाइन में लगा दो, नहीं गिरेगी। कनाडा से 3 माह पूर्व कनाडा गया था और कलेक्टर महोदय की बार अपील और उनसे प्रभावित होकर मैंने मेरे बच्चे को बोला मुझे लोकतंत्र को मजबूत करना है, मुझे अब इंडिया जाना है। मैं वोट डालने इंडिया आया। इसमें पूरे परिवार के साथ आया और मेरे छोटे बेटा बेटी बहू मुंबई में थे, ये भी वोट डालने स्पेशली आए हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज आपने वोट किया है? विकास को देखते हुए और भविष्य में बच्चों को अच्छी शिक्षा एजुकेशन मिले और हमारा शहर खुशहाल रहे, इसके लिए हमने अपना मत दिया। क्या लगता है आपने जिस प्रतिनिधि को वोट किया, जिस पार्टी को वोट किया, आपकी इस कसौटी पे खरी उतरेंगी? आपको पूरा भरोसा है? 99% उम्मीद है कि हमारी कसौटी पे वो बिल्कुल खरे उतरेंगे
और हमारे शहर को विकासशील बनाएंगे और हमारे शहर का उद्धार होगा। आपका नाम? उपेंद्र नाथ गुजराती। मेरा नाम काजल अवेश गुजराती है। ये बताइए कहाँ मैं मुंबई से वोट देने के लिए आई हूँ। देश का विकास हो और सारी फैसिलिटी मिले सभी को, इसके लिए मैं वोट देने के लिए मुंबई से स्पेशली आई हूँ। पहली बार वोट पहली बार वोट देने के लिए आई हूँ। कलेक्टर महोदय के कॉलिंग अपील के द्वारा इस कारण क्या अपील करेगी और मतदाताओं से क्या अपील करेगी? सबसे यही अपील करते हैं कि सभी अपना वोट दें और देश का विकास हो, सभी को एजुकेशन और सारी फैसिलिटी मिले।